गेस्ट का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, एक क्वेश्चन है। आज की परिस्थिति के अनुसार से हम अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बात करते हैं। मैं पूछती हूँ, हु इज अवर लाइफ पार्टनर? अगर इसका सही आंसर आज के टाइम में मैं देना चाहूँ तो यही है कि अवर बॉडी इज अवर रियल लाइफ पार्टनर। हमारी बॉडी ही हमारी सही मायनों में हमारी लाइफ पार्टनर है। अगर हमारी बॉडी ठीक है, हेल्थ वाइज हम ठीक हैं, तो हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। अपने हर एक उस इंसान को जो हमारा अपना है वो खुशियां दे सकते हैं जो हम उन्हें देना चाहते हैं, और वो खुशियां भी पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। लेकिन 2019 से लेकर 2021 तक जो परिस्थितियां हम फेस कर रहे हैं उसने हर घर को फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली तोड़ दिया है। ऐसे टाइम में अगर हम लोग अपने हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं होंगे तो बहुत जल्दी बहुत सारी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो विश्व ने भी मान लिया है कि हमारी हेल्थ के हर चैलेंजेस को दूर कर सकती है, तो एक पद्धति है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा ही एक ऐसी पद्धति है जिसमें हर प्रॉब्लम्स को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं, अपने शरीर को अंदर से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आयुर्वेदा ही अगर एक ऐसी पद्धति है तो क्यों ना एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को ही ढूंढते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर होने से ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ उसके पास एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। तो आज मैं जिन्हें इनवाइट करने जा रही हूँ वह एक आयुर्वेदिक आचार्य तो है ही, उसके साथ साथ 25 साल का उनका कार्य अनुभव है। उनके पास एक यूनिक क्वालिटी है, वो है नाड़ी परीक्षण। नाड़ी परीक्षण के द्वारा वह पूरी बॉडी को के बारे में बहुत कुछ ऐसा बता सकती हैं जो हमें भी नहीं पता होता। ऐसी यूनिक क्वालिटी को लेकर, एक यूनिक क्वालिटी को लेते हुए डॉक्टर और आचार्य और प्लस उनके साथ वह एक मेगा लीडर भी हैं और हमारे गुरुकुल की चीफ गेस्ट भी हैं। तो ऐसी सर्व गुण यूनिक क्वालिटी रखने वाली हमारी डॉक्टर स्वाति मैम को मैं आप सबके सामने आपकी जोरदार तालियों द्वारा उनका स्वागत करना चाहती हूँ। वेलकम मैम। Swati ma'am, welcome. Skin is yours. Thank you so much for this introduction for Ayurveda and of course for me. शुरू करें? Yes. हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम। Yes. सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है? अरे ये तो गाना गा रही हूँ मैं, है ना? गाना नहीं गा रही हूँ मैं, एसिडिटी के बारे में आपको इलैबोरेट करके बताना चाह रही हूँ। ऐसे कुछ होता है ना, सीने में जलन होता है, आंखों में तूफान होता है, और इसी को हम एसिडिटी कहते हैं। Am I right? Are you getting my point? Yes. तो ये एसिडिटी जो है उसके बारे में हम देखते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा हर एक घर में एक ना एक एसिडिटी का पेशेंट है। हर एक को कहीं ना कहीं एसिडिटी से आपने सामना किया है। तो ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन, लेकिन बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, जटिल, ऐसा अगर डिसीज कहूँ मैं तो ये गलत नहीं होगा। बहुत ज्यादा लोग इससे जूझते रहते हैं और उसके ऊपर गलत सलत ट्रीटमेंट भी लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके से ये काम करता है, क्यों ये होता है, किस वजह से हम इससे दूर रह सकते हैं। क्या ये सारी चीजें जानना जरूरी नहीं है? हम तो बस ये कहते हैं कि एसिडिटी बढ़ गई, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, एसिडिटी बढ़ गई और हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली एंटासिड लेना है।
वो भी देखते हैं कि ये डायरेक्टली एंटी एसिड लेना कि या फिर किसी तरीके से हम उसको डिप्रेस कर देते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये सारी जानकारी होना बेहद बेहद जरूरी है, राइट? तो चलिए, कम टू द पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय एसिडिटी? ये ऐसी कुछ स्थिति होती है ना जब एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पेट में दर्द होना या फिर जलन होना, बिल्कुल वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करता है वो बंदा। हम टीवी अगर ऑन करें तो एंटा एसिड की भी आजकल एडवर्टाइजमेंट आने लगी है, क्यों? बिकॉज इट बिकम सो कॉमन, दो इट इज कॉमन बट इट इज नॉट नॉर्मल, माइंड इट वेल, है ना? ये कॉमन है लेकिन नॉर्मल नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है कि नहीं यार एसिडिटी तो है, हो जाएगा, सॉरी, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आगे जाके, वो हम आज देख लेते हैं, और सही मायने में किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है वो भी देखेंगे। एसिडिटी मतलब क्या? एक्सेस, गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक्सेस एसिड सिक्रेट होना, उसे एसिडिटी कहते हैं। मतलब हमारे शरीर में कुछ एंजाइम सिक्रेशंस होते रहते हैं, डायरेक्टली अगर बोलूं तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होते रहता है। हमें जब भूख लगी है, ये जो सेंसेशन होता है ना, वो पता है क्या होता है? वो आपके शरीर में HCl सिक्रेट हुआ है और वो मांग रहा है कि मुझे कुछ दो ताकि मैं उसको डाइजेस्ट कर पाऊंगा। और जब उसकी मतलब जरूरत है, तब हमने खाना नहीं खाया, या खाना खाया भी तो गलत सलत खा लिया, जैसे कि फ्राइड है या फिर स्पाइसी है, ऐसा अगर कुछ हम खा लेते हैं उस वक्त, तो समान गुणों से समान समान गुणों की वृद्धि होती है ना? तो HCl एसिड, ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं कि एसिड बहुत ही उष्ण और तीक्ष्ण होता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन पैदा करने वाला होता है। और ऐसे में अगर आप तीखा, मसालेदार या स्पाइसी, तला हुआ ऐसा कुछ अगर खाते हो तो डेफिनेटली एसिडिटी और बढ़ जाती है। और इसी को, और वो जो HCl बाहर सिक्रेट हो रहा है, तब हमने अगर खाना नहीं खाया तो वो एसिड तो जाया हो जाएगा ना, बट बाहर कहाँ जाएगा वो? तो बॉडी क्या करती है, उसको वहीं पे रख देती है, वहां से कहीं बाहर नहीं जाता वो। और ऐसे इसको बोलते हैं संचय, पित्त का संचय होना। और एक दिन इतना ज्यादा वो भर जाता है कि आप कुछ भी खाओ, एसिडिटी हो जाती है। बहुत बार ऐसे होता है कि एसिड लेवल कम करने वाली अगर कोई चीज भी आप खाओ, या हम बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मतलब आमतौर पे ये बताया जाता है कि अगर एसिडिटी बढ़ी है तो आप ठंडा दूध पी लीजिए, बट बहुत सारे लोगों को ठंडा दूध जब पीते हैं तब भी वॉमिटिंग होता है। पता है क्यों? सिंपल सी बात है, उनका एसिडिक लेवल बहुत हाई लेवल पे चला गया है। थोड़ा सा अगर होता है तो डेफिनेटली आपको एसिडिटी से राहत मिल सकती है, लेकिन ठंडे दूध से। लेकिन अगर आपकी एसिडिटी बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत सालों से आप उसको फेस कर रहे हो, तो ऐसे में ठंडा दूध लेना बिल्कुल सही नहीं है। उसका वो इमिडिएटली दही बन जाता है और आपको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है। तो इस कदर ये एसिडिटी हमें सताते रहती है। जितना हमें डाइजेशन के लिए जितने एंजाइम सिक्रेशंस की जरूरत है, उससे ज्यादा जब हमारे शरीर में एसिड बनना शुरू हो जाता है तो उसे एसिडिटी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूं मैं। एसिडिटी मतलब, और थोड़ा इलेबरेट करके अगर हम देखें तो excessive acid production in the stomach causing heartburn and acid reflexes। heartburn, सीने में जलन होती है ना जब एसिडिटी बढ़ जाती है, और HCl बहुत एक्स्ट्रा तरीके से वो तैयार होता है, और उसका नतीजा ये हो जाता है कि हमें एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। ये एसिडिटी कौन सी चीजों से होती है? यहाँ पे बहुत सारे लोगों को
एसिडिटी की शिकायत है या आपके घर में कोई है जिसको एसिडिटी की शिकायत है, वो आराम से कह देगा कि क्या 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 चीजें करने से ये एसिडिटी बढ़ जाती है। फिर भी थोड़ा सा एक फ्लो आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्लाइड रखी है। ओबेसिटी एक रीजन हो सकता है, जंक फूड अनदर रीजन हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहल और कुछ मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस मतलब एलोपैथी के कोई भी अगर आप दवाइयां ले रहे हो तो आपने देखा होगा कि 4 टाइप की दवाइयां दी जाती है। एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, देन मल्टीविटामिन एंड वन एंटासिड। यस, ये तो हो गया किसी इन्फेक्शन के लिए, लेकिन अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम भी है तो एंटासिड दी जाती है। अगेन 4, एक बीपी कंट्रोल करने वाली पिल, एक इकोस्प्रिन जैसी ब्लड थिनर, एक सॉर्बिट्रेट अगर आपके चेस्ट में पेन हो रहा है तो, और एक एसिडिटी की गोली। ये आमतौर पे हो रहा है। जाने दो, बाहर बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में किसी को एसिडिटी हो जाती है तो फटाक से वहां से आवाज आती है, अरे रेंडिटेडिन लो ना, रेंटैक लो, पेंटाप्रोजोल ले लो, मैक सॉरी पैन 40 ले लो। होता है ना, ये होता है हमारे घर में, राइट? तो ये सारी चीजें सच में कितनी सही तरीके से हमें लेना चाहिए और नहीं, ये भी हम देखेंगे। ये कुछ कॉजेस हो सकते हैं। और स्लीप डिप्रिवेशन, अगर आप ठीक ढंग से रात को आपकी नींद नहीं हो रही है तो भी एसिड सिक्रेट होता है, ज्यादा एसिड सिक्रेट होने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जो टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिसिटी एसिड डेवलप करती है, और ये टॉक्सिसिटी अगर एक्सेल नहीं हुई तो डेफिनेटली वो ज्यादा एसिड सिक्रेट करवाएगी, है ना? अक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स लीड्स टू एसिडिटी। ये रात में सोना एक हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। जब लीवर के बारे में मैं बता रही थी तब मैंने बताया था, रात के 11 बजे से 3 बजे तक, ध्यान से सुनिए, रात के 11 बजे से 3 बजे तक अगर आप नहीं सो रहे हो तो लिख लो कि आपकी एसिडिटी 100% बढ़नी है। वो क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह 11 से 3 इस दरमियान हमारा लिवर काम करते रहता है। क्या काम करता है वो ये काम करता है कि हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हुए हैं उसको एक्सेल करने की तरफ हो जाता है। अगर उस दौरान आप नहीं सो रहे हो तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो लीवर की तरफ ना जाते हुए हमारे ब्रेन की तरफ रहता है, क्योंकि हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, राइट? तो ऐसे में वो अगर ब्लड सर्कुलेशन दिमाग की तरफ है और लीवर को जितना चाहिए उतना ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं मिल रहा है तो वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर सकता है, और इसी की वजह से अक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स और ज्यादा बढ़ता है, और टॉक्सिन्स को एक्सेल करने की जो प्रक्रिया है वो स्टॉप हो जाती है ऑलमोस्ट, और उसी की वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। देखिए, जिनको रात में जागने की आदत नहीं है, उन्होंने अगर एक दिन भी रात में जाग लिया ना तो दूसरे दिन उनको बिल्कुल वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, हेडेक होगा, पेट साफ नहीं हुआ है एंड सो ऑन, बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जलन हो रही है, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, बिकॉज बॉडी इटसेल्फ एक्ट्स एज अ डॉक्टर। बॉडी बताती रहती है कि यस आई एम नॉट राइट, आई एम नॉट ओके, है ना? तो रात को अगर नहीं सो रहे हैं हम तो भी हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है। एंड ऑफ कोर्स ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है। फैटी और स्पाइसी फूड अगर हम बार बार ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है। कॉफी एंड टी, यस, इससे भी बहुत ज्यादा कॉफी और टी का सेवन अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा, बहुत जल्द एसिडिटी डेवलप हो जाती है। मिंट्स, चॉकलेट्स,
जो ये रहते हैं ना च्यूएबल, ये जो होते हैं उससे, या चॉकलेट से भी एसिडिटी बढ़ती है। एसिडिक फूड जो एसिड डेवलप करेगा, ऐसा फूड अगर आप बार बार ले रहे हो, अल्कोहल अगर ले रहे हो, और कार्बोनेटेड बेवरेजेस अगर ले रहे हो, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें ऐसे बबल्स आने लगते हैं ना, ऐसा अगर है तो आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है। अब जरा मुझे बताइए, हम जब टीवी ऑन करते हैं ना, तब एक एडवर्टाइजमेंट आती है, 6 सेकंड में एसिडिटी गायब। बताइए कौन सी एडवर्टाइजमेंट है वो? कोई बता पाएगा? बबल्स निकलते हैं और हमारी एसिडिटी कम हो जाती है। क्या सच में कम हो जाती है, या उसके कुछ अलग साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? हाँ, मैं इनो की बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो इनो आम तौर पे ले रहे हैं, उनके फ्रिज में इनो का डब्बा दिखेगा आपको। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप आपके खाने पीने की लिस्ट में से सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर एक्सक्लूड कर देते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको ये इनो लेने की। बोथ आर द सेम, वो भी बबल्स निकाल रहा है और ये भी बबल्स निकाल रहा है, और इसकी वजह से HCl और ज्यादा स्टिमुलेट होके सिक्रेट होता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे बैड तरीके से, गलत तरीके से हम एसिडिटी की ट्रीटमेंट करते हैं। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, हम देखेंगे। और उसके बाद निकोटिन, निकोटिन मतलब जो आप तंबाकू खाते हो या सिगरेट पीते हो, उसकी वजह से जो निकोटिन हमारे शरीर में जाता है, वो डायरेक्टली आपकी एसिडिटी बढ़ा देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे कॉजेस हैं जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी बढ़ सकती है। और ये भी आपके स्किन के ऊपर जो दिख रहा है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, स्मोकिंग करने वाले जो भी सिगरेट बोलते हैं हम उसको, तो वो है। तो इन सारी चीजों से आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ मेडिसिन भी वहां पे दिखाई दे रहे हैं। मेडिसिन से भी बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स बढ़ते हैं और एसिडिटी भी बढ़ती है, क्योंकि जो एलोपैथी के मेडिसिन होते हैं, ये तेज महाभूत से बने हुए होते हैं। तेज महाभूत मतलब बहुत ज्यादा उष्ण और तीक्ष्ण होते हैं ये, और ये काफी मतलब जो ये हीट बढ़ाने वाले सब्सटेंसेस हैं, उससे एसिडिटी डेफिनेटली बढ़ जाती है। मैं उन लोगों को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो लोग कैमरा ऑन करने की स्थिति में नहीं है, क्या उनका कैमरा ऑफ कर सकते हैं? को होस्ट, प्लीज हेल्प मी। अमरजीत सिंह, इनका कैमरा ऑफ कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। ऑफ कर दीजिए अमरजीत जी। आपका कैमरा ऑन रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये एसिडिटी के सिम्टम्स क्या है? ओके, एसिडिटी के सिम्टम भी तो पता चलने चाहिए। बहुत बार जब मैं नाड़ी परीक्षण करती हूँ और बोलती हूँ कि आपको एसिडिटी है क्या, तो बोलते हैं कि नहीं, एसिडिटी तो नहीं लगती। आमतौर पे हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ गले में मतलब सीने में जलन होना और आंखों में तूफान आना, बस इसी को एसिडिटी कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सिम्टम्स है, हम वन बाय वन देखते हैं। बर्निंग इन द स्टमक, पेट में भी जलन महसूस होती है। बर्निंग इन द हार्ट, हार्ट में भी जलन महसूस होती है। रेस्टलेस रहना, ये भी एसिडिटी का एक सिम्टम है। बेचिंग मतलब थोड़ा सा भी अगर आप खाते हो तो एकदम से बहुत ज्यादा खा लिया, अभी नहीं खा सकता, ये फीलिंग में जाते हो आप। नौशिया होने लगता है कभी कभी, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, या फिर वॉमिटिंग होने लगते हैं, तो ये भी सिम्टम एसिडिटी के हो सकते हैं। सोर टेस्ट, कुछ भी खाओ आपको खट्टा लगने लगता है, तो ये भी हाइपर एसिडिटी का एक लक्षण है, सिम्टम है। इंडाइजेशन, बार बार इंडाइजेशन होना, कुछ भी खाओ थोड़ा सा भी चेंज अगर हो गया तो आपको इंडाइजेशन डेवलप हो सकती है। और इंडाइजेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हम बहुत लाइटली लेते हैं उसको, लेकिन सच में ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे डिसीज की जड़ हो सकती है।
पेट साफ होना इतना इम्पोर्टेंट है। शायद इसी को सोच में रखते हुए अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी पीकू, उसमें कंप्लीट कॉन्स्टिपेशन के ऊपर ही पूरे 3 घंटे उन्होंने बताया था कि वो एक बंदा जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है वो किस कदर अपनी लाइफ को मतलब वो एंजॉय नहीं कर सकता, और उसके साथ उसके बाकी लोग भी अपना लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। और ये सच में ये होती है बात, ये होता है बहुत सारे लोगों को। इसकी जब प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है तो डेफिनेटली उनका जीना बिल्कुल दुश्वार हो जाता है कि नहीं यार ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बट ऑफ कोर्स ये क्यों होता है? क्योंकि जो मल भाग है, जो बाहर निकलने वाला है, वेस्ट मटेरियल है जो बाहर निकलने वाला है, वो वैसे ही अगर हमारे शरीर में रहता है तो उसको रीएब्सॉर्ब हो जाता है। और रीएब्सॉर्ब जब हो जाता है तब डेफिनेटली जो चीज हमें एब्सॉर्ब करनी नहीं है, जो बाहर फेंकनी है, वो अगर रीएब्सॉर्ब हो रहा है तो हर एक सिस्टम बेकार हो जाएगी, है ना? क्योंकि रीएब्सॉर्प्शन के बाद डायरेक्टली ब्लड ब्लड में जाकर वो कंप्लीट हमारे शरीर में घूमते रहता है। तो इसीलिए पेट साफ होना, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर अगर कभी भी होते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर ट्रीटमेंट लेना बेहद जरूरी हो जाता है। कुछ मेजर फंक्शंस है हमारे इस एसिड के, चलिए देखते हैं। ये अगर प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर में, एसिडिटी का मतलब एक्सेस एसिड, है ना? जरूरत से ज्यादा जब बाहर निकलता है तो उसे एसिडिटी कहते हैं, लेकिन इसकी भी जरूरत है हमें। किस तरीके से जरूरत है? आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर एक 7 टाइप के अलग अलग ये मेजर फंक्शंस बताए गए हैं। ये क्या करता है? स्टरलाइजेस द फूड। आजकल स्टरलाइजेशन ये बहुत, सैनिटाइजेशन ये बहुत आम हो गया है हमारा ना। स्टरलाइजेशन मतलब क्या होता है कि उसमें से जो भी इम्प्योर इम्प्योरिटीज है, जो भी गलत सलत है उसमें, उसको निकालने का काम करता है ये एसिड। देखो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन वो अगर सही मात्रा में है तो ही वो एसिड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो अगर ज्यादा होता है तो बिल्कुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंडली ये क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है। सो इम्पोर्टेंट। प्रोटीन हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अगर सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा काम करता है तो वो है प्रोटीन। और ये प्रोटीन अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आगे हमारे बॉडी में वो अब्सॉर्ब भी नहीं होता, है ना? तो इसीलिए इस एचसीएल मतलब स्टमक में जो भी एसिड सिक्रेट होता है उसका सब इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रोटीन डाइजेशन में। एक्टिवेटिंग पेप्सिन। एक्टिवेटिंग पेप्सिन मतलब पेप्सिन नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट अगेन एक केमिकल होता है हमारे शरीर में, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए भी काम आता है और हमारे स्किन को भी अच्छे रखने में काम आता है। देखिए कहा जाता है ना, आपने देखा होगा कि जिसका पेट सही नहीं है उसके चेहरे पे बहुत सारी चीजें दिखाई देती है ना? आपने देखा होगा। और किसी को अगर पिंपल्स आते हैं तो इमिडिएटली अरे तेरा पेट साफ तो है ना, ये कहा जाता है। तो इस तरीके से पेप्सिन को वो एक्टिव कर देता है। एक्टिवेटिंग इंस्टिंक्ट फैक्टर्स। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि मतलब हमारे डाइजेशन में ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, उसके लिए एंजाइम को स्टिमुलेशन देना, ये भी एक काम होता है इस एसिड का। स्टिमुलेटिंग द डिलीवरी ऑफ बाइल एंड एंजाइम्स। बाइल मतलब पित्त, पित्ताशय से, बाइल डक्ट से निकला हुआ जो एंजाइम सिक्रेशन है वो अच्छे तरीके से जब तक स्टमक में नहीं आता, वहां का जो हमने खाया हुआ फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो वो उसको स्टिमुलेशन देने का काम ये एसिड करता है, स्टमक एसिड करता है। एंड क्लोजिंग द इसोफेगल स्फिंक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पता है जब हम खाना खाते हैं ना, अगर ये एसिड वहां पे नहीं होता तो वो खाना इमिडिएटली बाहर भी आता था। जैसे ही खाना खा लेते हैं हम तो इसोफेगस
उसके वहां से जो स्टमक शुरुआत होता है, वहां के स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, उसको एकदम से क्लोज कर दिया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है हमारे स्टमक एसिड्स का। और वहां पे फिर एसिड चर्निंग होती है पूरे फूड की हमारे स्टमक में। और वहीं पे आपने ये देखा होगा मिक्सर, है ना? मिक्सर में जैसे चर्न होता है हर एक पार्टिकल और फाइन पार्टिकल बन जाता है, सेम प्रोसीजर होती है यहाँ पे स्टमक में। और हमारे डाइजेशन अच्छे से होने लगता है। और यही नहीं, इसोफेगस का तो बंद कर दिया, लेकिन ये जब चर्निंग हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है एंजाइम्स और हमारा लिया हुआ फूड मिक्सअप जब हो जाता है, तो वो आगे ले जाने के लिए जो पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स होते हैं ना, जो डियोडिनम और लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़े हुए रहते हैं, वहां पे उसको ओपन करने का काम भी ये करता है। क्या मतलब कभी-कभी ऐसी सोच आती है ना कि कितना कुछ सोचा है हमें हमें हाँ, जिस भगवान ने बनाया है, वो किस कदर उन्होंने ये सारी चीजें देखो कितने स्मूथली हर एक चीज हमारे साथ रखी है। हेड्स ऑफ टू गॉड कि इस तरीके से हमें बनाया है। और अगर इसमें कुछ खराबियां आती है तो उसके लिए भी सॉल्यूशन के तौर पे बहुत सारे हर्ब्स भी दिए हैं। सो काइंड ऑफ इट, ये होते हैं हमारे इम्पोर्टेंट एसिड के कुछ फंक्शंस। समझ में आ गया? तो ये एसिड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब यही एसिड हमारा जितना मतलब उसका पोर्शन चाहिए हमें, उससे ज्यादा जरूरत से ज्यादा जब बढ़ जाता है, तो यही एसिडिटी कहलाता है। फिर हम तो है ही, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, नेम हकीम खतरे जान, है ना? लेकिन हम सुधरेंगे नहीं। हम तो बस जाते हैं डायरेक्टली और वहां से एंटासिड लेकर आते हैं, दुकान से, शॉप से एंटासिड लेकर आते हैं और खाते हैं। और बड़े मतलब भूषण के साथ कहते हैं, बहुत प्राउडली कहते हैं कि अरे यार मुझे तो इतनी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, मैं रोज ये रेंटैक लेता हूँ और मुझे आराम लगता है। सुबह उठ के पैन 40 ले लो, दिन भर एसिडिटी नहीं होगी। वाई? क्यों ले रहे हो? किसी डॉक्टर ने बताया आपको? और जो डॉक्टर बता रहा है ना, मेरे पास तो ऐसे पेशेंट्स हैं, मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि 17-18 सालों से वो एंटासिड रोज ले रहे हैं। उनको हैबिट हो गई है अभी। और नतीजा ये हो रहा है कि दे आर इन डेंजर जोन। पता है कैसे डेंजर जोन में आ सकते हैं? जरा आपके स्क्रीन के ऊपर आप गौर से देखिए। एक एक चीज का मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। पता है ये एंटासिड जब लेते हैं तो क्या होता है, ब्लॉकर्स, मतलब जहां से एसिड बाहर आ रहा है, वो चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है ये एंटासिड के दवाइयों से। पित्त की मात्रा जो बढ़ रही है, जो तैयार हो रही है, उसको कुछ भी नहीं किया जाता, वो एज इट इज बनते रहता है। सिर्फ आपके शरीर में जो जहां से, मतलब स्टमक में से जहां से वो HCl बाहर आ रहा है, वो चैनल ब्लॉक कर दिए जाते हैं। यूं समझो, बाहर तूफान है, बारिश हो रही है, तो हमने सिर्फ दरवाजा लगा के रखा है। बारिश तो कंटिन्यूस शुरू है, बाहर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। जब आप दरवाजा ओपन करोगे तो वो सारा पानी अंदर आने वाला है। यही स्थिति होती है हमारे एंटासिड लेने से। सिर्फ दरवाजे ब्लॉक कर दिए जाते हैं और हमें लगता है कि मुझे यहाँ पे जो जलन हो रही थी ना, वो अब कम हो गई। बट सॉरी, वो जो तूफान है ना एसिड का, वो अभी भी आपके शरीर में है। जैसे ही उसका चैनल ओपन हो जाता है, मतलब वो जो आप एंटासिड ले रहे हो, 24 आवरली एक्टिंग पिल्स होती हैं ये। 24 घंटे के बाद वो ओपन कर देता है और जितना पित्त, जितना एसिड सिक्रेट हुआ है, वो फिर से बाहर आने लगता है। आपको लगता है कि अरे यार कल मैंने टैबलेट ली थी और अच्छा लगा था, आज भी मैं टैबलेट लेता हूँ। और इस कदर आपको उसकी हैबिट हो जाती है। रोज एंटासिड लिए बगैर आप सो नहीं सकते हो। पता है इस एंटासिड के क्या साइड इफेक्ट्स हैं? आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। ये डायरेक्टली कैल्शियम, आयरन एंड B12, ये जो विटामिन होता है, विटामिन B12, कैल्शियम एंड आयरन एंड मैग्नीशियम, ये सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए, उसको एब्जॉर्ब करना छोड़ देता है। देखिए, आपके इस एंटासिड लेने की वजह से क्या हो रहा है, वो छोड़ देता है, एब्जॉर्ब ही नहीं होता। आप इधर से कैल्शियम ले रहे हो और इधर से निकल जा रहा है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता आपके शरीर में। और हम सब लोग जानते हैं कि कैल्शियम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट अबव 40, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। सेकेंडली, जो हमारे इसके स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, उसमें डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है, और जो प्रॉपर एसिड सिक्रेशन की बात होने चाहिए, वो वहां पे होती ही नहीं, प्रॉपर एसिड सिक्रेट होता ही नहीं, ये होता है। देन किडनी के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर होता है। जी हाँ, किडनीज इतने इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, इसीलिए तो कितने रैकेट्स होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट एंड ये वो। हमने देखा है ना, अगर वो जरूरत नहीं होती तो इतना सारा करते क्या लोग, लाखों रुपयों में बिकती है किडनियां। भगवान ने अगर हमें दी है तो उसको बचा के रखो। इस तरीके से ये ऐसे अदा तदा कुछ भी नहीं करना है आपको। किडनी में जो मतलब रेनल इश्यूज जो होते हैं, उसकी रिस्क बढ़ जाती है, और डेफिनेटली हार्ट प्रॉब्लम भी डेवलप होते हैं। इतनी सारी चीजें होती हैं आप एंटासिड लेने की वजह से। आपके जहन में ये जरूर आना चाहिए कि अगर ये हार्ट को डैमेज कर देता है, हार्ट के कैलिबर को कम कर देता है या डिफॉर्मिटी डेवलप करता है, तो डॉक्टर्स लोग हार्ट पेशेंट को एंटासिड क्यों लिख कर देते हैं? गलत हो रहा है ना? डेफिनेटली गलत हो रहा है। लेकिन हम आंखों पे पट्टी बांध के बस लेते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो हमारे शरीर के साथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि प्लीज डोंट डू दिस। कॉम्प्लिकेशंस देखिए क्या क्या हो सकते हैं एसिडिटी बढ़ने की वजह से। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी डेवलप होते हैं। हमें लग रहा है कि सिर्फ डाइजेशन से ही रिलेटेड होता है क्या? नो, रेस्पिरेटरी ट्रैक भी इससे डेवलप डिस्टर्ब हो जाता है। इसोफेगाटिस मतलब इसोफेगस जो हमारी अन्न नलिका होती है, उसका इन्फ्लामेशन डेवलप होता है, अल्सर फॉर्मेशन होता है। और आपको ताज्जुब लगेगा, जिनको कंटिन्यूअसली एसिडिटी के अटैक्स आते रहते हैं, उनका टूथ एक बढ़ता है। हमें समझ में नहीं आता कि किस वजह से, दांत तो सारे नॉर्मल है और फिर भी क्यों दुख रहा है? बिकॉज ऑफ एसिडिक लेवल। अगर एसिड बढ़ जाता है तो ये भी होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, नॉर्मल है दांत आपके, और अगर दुख रहा है तो डेफिनेटली आपको एसिडिक लेवल चेक करना पड़ेगा। वैसे डेंटल केरीज वगैरह अगर है तो इट्स ओके, उसके में उसमें तो दुखता ही है, टूथ एक होता ही है। और स्लिप स्लिप अपनिया ये डेवलप हो जाता है, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। अल्जाइमर का लगता है कि ये छोटी सी एसिडिटी क्या कर लेगी, इतनी सारी चीजें कर लेती है। और कौन ज्यादा रिस्क में होते हैं? ओवरवेट जिनका है, प्रेग्नेंट वुमेन्स, स्मोकर जो है, और एट द सेम टाइम जो क्रिटिकल कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे कि कैंसर पेशेंट है। Excuse me, madam, your voice is very low. हेलो, नाउ? Yeah, now it is better. ओके, ओके सर। सो इस तरीके से ये रिस्क पे, कौन रिस्क पे हो सकता है? ये 4 टाइप के लोग रिस्क पे हो सकते हैं, एसिडिटी अगर बढ़ जाती है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? ग्लोबल फ्रीडम हमेशा सॉल्यूशन के साथ आता है, राइट? तो सॉल्यूशन बिल्कुल हमारे पास है। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन देना चाहूंगी, ये हमारा फेवरेट लाइफस्टाइल जो है हमारी, वो थोड़ी सी बदलनी चाहिए हमें। मैडम फिर से वॉइस कम आ रहा है। हेलो, अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
Hello, now is it okay? मैम Now okay, madam. Okay. So हमारे लाइफस्टाइल बदलना बेहद जरूरी है। यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे, वो बोलेंगे कि मैडम ये छोड़ के कुछ भी बताओ, क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बदलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफस्टाइल ही है जो एसिडिटी को बढ़ा रही है। चलिए, स्मोकिंग को छोड़ देना जरूरी है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना बहुत बेहद जरूरी है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। ये सारी चीजें हम बचपन से सुनते आए हैं, बचपन में हम करते भी थे, लेकिन अब जो जनरेशन, न्यू जनरेशन आई है, वो बच्चों का बचपन भी बचपन नहीं रहा है, वो एकदम से बड़े हो गए हैं, है ना। गैजेट्स के साथ रहते हैं, न जाने कितने सारी आदतें बड़ों की लग जाती है उनको। प्रॉपरली फूड चेव करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप खाना खाने बैठ रहे हो या सिटिंग अगर आपका कुछ ये है, तो आपको प्रॉपर पोस्चर में बैठना जरूरी है। जी हाँ, ये भी अफेक्ट करता है आपके एसिडिटी पे। प्रॉपरली फ्रूट्स खाने हैं, जो सात्विक आहार होता है वो लेना जरूरी है। ब्रिवरेजेस जो ट्रिगर करते हैं, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक है या कॉफी है, टी है, इसको अवॉइड करो, अल्कोहल को अवॉइड करो, और हमेशा अपना वजन प्रॉपर कंट्रोल में रखिए। ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो डेफिनेटली इससे दूर हो सकते हैं। फूड हैबिट्स क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो खानी चाहिए? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये खाने चाहिए। आप चिकन भी खा सकते हो, लेकिन वो ऐसा हो कि, और हाँ, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक ही खानी चाहिए। अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनऑर्गेनिक खाना शुरू कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब एसिडिटी से राहत मिलेगी। फ्रेश वेजिटेबल्स लेने चाहिए। एप्पल सीडर, ये भी एसिडिटी को बहुत अच्छे तरीके से कम कर Excuse देता me, है। madam. Voice बहुत कम स्प्राउट्स, आ रहा है. स्प्राउट्स जो है वो भी आपको लेना बहुत जरूरी है। अभी आ रहा है? हाँ यस मैम। बाकी लोगों के म्यूट कर दीजिए, शायद थोड़ा ये हो जाएगा। तो स्प्राउट्स भी आपको हफ्ते में 3 बार तो भी स्प्राउट्स खाने हैं। आपके खाने में दोपहर में दही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जो प्रोबायोटिक होते हैं वो हमारे एसिड को नॉर्मल करते करते रहते हैं, मतलब रेगुलेट करते हैं। अगर कम है तो अच्छे से बढ़ा देंगे, और अगर ज्यादा है तो उसको कम कर देंगे। तो ये सारी चीजें, हमें फ्रेश फ्रूट्स लेना जरूरी है, उसमें पर्टिकुलरली पाइनएप्पल अगर आप ले रहे हो तो बहुत अच्छे से काम होता है एसिडिटी के लिए। ओके, तो ये फूड हैबिट्स रखना बहुत जरूरी है। जिंजर आप ले सकते हो। ऐसे में ये भी चीज हमें ध्यान में रखना है कि कौन से फूड को हमें अवॉइड करना है। मैंने अभी बताया कि बहुत ज्यादा स्पाइसी, गार्लिक और ये वो डाले हो बहुत ज्यादा, हाँ, थोड़ा बहुत तो डालना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं जगह पे बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने की आदत होती है, मतलब तर्री वाला। हमारा विदर्भ जो है ना, वहाँ पे तर्री अगर नहीं आती है किसी सब्जी के ऊपर, तो वो खाई नहीं जाती है, लेकिन वो सबसे बहुत ज्यादा घातक है आपके लिए। तो फूड हैबिट्स हमें अच्छे रखने चाहिए। साथ में मैं ये बताना चाहूंगी कि व्हाइट जो भी है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, जैसे कि मैदा है, सॉल्ट है, शुगर है, इनको कम करना है आपके थाली में से। तो इस तरीके से आपका फ्राइड जो फूड है वो भी नहीं लेना है। सिर्फ खाना ही सब कुछ नहीं होता है, हमारा बिहार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, ताकि आपको पता चले कि डाइजेशन से रिलेटेड कौन से पोस्चर्स होते हैं, ताकि आप अपने घर में अपने आप को या अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को ये बता पाओगे कि इस पोस्चर में अगर आप सुबह 10 मिनट आपने आपको देते हो तो डेफिनेटली एसिडिटी कंट्रोल में आ जाएगी, एसिडिटी बढ़ने से रुक जाएगा। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा न्यूट्रासिटिकल्स की तरफ। ये तो हो गया, लेकिन रोज हम नहीं कर पाते हैं, है ना। किसी किसी को ट्रैवलिंग का होता है, किसी की शिफ्ट होती है, किसी को और कुछ काम होता है, तो 1 या 2 दिन में वो स्किप हो ही जाता है।
योगा है, जो भी कुछ हम ये कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास बहुत ही एक्सक्लूसिव ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं अभी बताना चाहूंगी। व्हाइट टी आप एंटासिड के तौर पे ले सकते हो। इसमें अगर आप जिंजर ग्रेट करके डालते हो और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के डालते हो तो इमिजिएटली आपकी एसिडिटी कम होती है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि सुबह उठते बराबर अगर हम पानी पी रहे हैं तो हमारी एसिडिटी कम हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सही है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने ये पानी कब लेना है। सुबह उठना मतलब 9 बजे उठकर अगर आप ले रहे हो तो आपकी एसिडिटी कम नहीं होती, बढ़ जाती है। वहीं पे अगर सूरज उगने से पहले आप सुबह उठकर पानी पी लेते हो तो तुम्हारे दिन भर की एसिडिटी कम हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैम मैं तो सुबह उठकर पानी पी लेता हूँ फिर भी मेरी एसिडिटी बढ़ जाती है, इसका क्या रीजन है? मैं जब पूछती हूँ कि कितने बजे उठते हो तो बोलते हैं कि 7:30-8 बजे उठता हूँ। तब तो एसिडिटी बढ़नी है, तब तो उल्टा लेना नहीं चाहिए अपने पानी, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए अगर वहां तब उठने की आपकी आदत है तो। लेकिन अगर आप सूरज उगने से पहले मतलब अर्ली मॉर्निंग अगर उठकर पानी पी लेते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और सिर्फ पानी ही क्यों, आप तो व्हाइट टी ले सकते हो। व्हाइट टी जब लोगे तो सिर्फ आपकी एसिडिटी कंट्रोल में नहीं आएगी, उसके साथ 15 कैंसर से आपको दूर रखने की क्षमता है उसमें, फ्लामानाइड होने की वजह से। ट्रैकीकार्डिया, ब्राडिकार्डिया, जो भी कुछ अरिथमिक कंडीशंस आती है हमारे हार्ट की, उसको भी ये कंट्रोल में रखता है और दिन भर की पूरी एसिडिटी इससे कम हो जाती है। इवन जो केमोथेरेपी की वजह से टॉक्सिसिटी हमारे शरीर में डेवलप हो रही है उसको भी ये कंट्रोल करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक आपके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन साबित हो सकता है आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए और एट द सेम टाइम एसिडिटी के लिए भी। काफी सारे लोगों ने इसका एक्सपीरियंस लिया होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसका एक्सपीरियंस लिया है। साथ ही मैं बात करना चाहूंगी एंटीऑक्सीडेंट जूस की। एंटीऑक्सीडेंट जूस जो है वो 14 अलग अलग बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखने वाले फ्रूट से बना हुआ है। ये जो ब्लेंड है, ये अगर आप लेना शुरू कर देते हैं तो आपके शरीर में जितनी भी टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाती है। आपके म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वहां से जो एंजाइम सिक्रेशन होने लगता है उसको वो करेक्ट करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको क्रॉनिक एसिडिटी है तो डेफिनेटली ये जरूर आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है डाइजेशन केयर। ये माय डियर फ्रेंड, एसिडिटी में हमने देखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है और वो होता है कि डाइजेशन ठीक से नहीं होता, इनडाइजेशन होते रहता है। अब यहाँ पे ये डाइजेशन केयर काम करेगा। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसमें अजवाइन है, पिंपली है, मरीच है, मतलब ब्लैक पेपर है। ये तीनों भी जो है ना थर्मोजेस्टिक प्रॉपर्टी रखते हैं और हमारे शरीर में जो भी अग्नि डेवलप करने होता है ना, एसिड को सिक्रेट करने के लिए जो भी स्टिमुलेशन लगता है वो यहाँ से मिलता है। और इसमें रॉक सॉल्ट भी डाला गया है जो कि आपके एंजाइम सिक्रेशंस को और तेजी से बाहर आने में मदद करता है। ये इतना ही नहीं तो कार्डिमम भी डाला गया है। कार्डिमम से क्या होता है, इलायची, इलायची शीत गुण से भरपूर होती है और उसकी वजह से जो भी रिफ्लेक्स एक्शन आ रहे हैं ना हमारे एसिड ज्यादा सिक्रेट होने की वजह से, उसको वो कंट्रोल करती है। जिंजर, ड्राई जिंजर भी एसिडिटी को कम कर देता है। और श्वेत जीरक, इसीलिए देखिए हम जब छौंक देते हैं ना, हमारा हर एक रेसिपी का ऑथेंटिक, हाँ मैं अब आजकल के नहीं बता रही हूँ, ऑथेंटिक जो रेसिपीज होती है वो रेसिपीज में बहुत बैलेंस्ड इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। जैसे कि राई और जीरा, राई उष्ण है तो जीरा ठंडा है, दोनों को नॉर्मल हो जाता है और हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं दोनों के। इसी तरीके से बाकी थर्मोजेस्टिक प्रॉपर्टी के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि अजवाइन या पिंपली या मरीच, तो वहीं पे हमने श्वेत जीरक डाला गया है यहाँ पे। तो श्वेत जीरक की वजह से क्या होगा, वो जो एक्सेस एसिड हो रहा है ना सिक्रेट, उसको नॉर्मल कर दिया जाएगा। इतनी सही तरीके से ये ब्लेंड्स बनाए हैं, हैट्स ऑफ टू दैट। आगे चलकर लिवर केयर किए, क्योंकि
बाइल से जो बाइल सिक्रीशन होता है या एंजाइम सिक्रीशन होता है लीवर की तरफ से, वहां पे वही एंजाइम्स काम आते हैं हमारे डाइजेशन में। अगर हम मेन फैक्ट्री को ही अच्छा कर दे तो बहुत अच्छा होगा ना, पूरे आगे चलने वाली जो भी कुछ हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया है वो आसानी से हो सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिकमेंड लीवर केयर आपके एसिडिटी को कम करने के लिए। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि लीवर केयर भी लेना है, डाइजेशन केयर भी लेना है, क्यों? जब भी एक शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगी, जब भी कॉन्स्टिपेशन की तकरार होती है ना, तब आप डाइजेशन केयर दे दीजिए। और कॉन्स्टिपेशन नहीं है फिर भी एसिडिटी है, तब लीवर केयर दीजिए। एक छोटा सा फर्क बता रही हूँ मैं, लेकिन हाँ, ये कॉम्बिनेशन किसके साथ कैसे जाएगा, ये तो इसका जिन्होंने बहुत गहन अभ्यास किया है, जिनको इसकी स्टडी है, ऐसे ही लोग कर सकते हैं। आमतौर पे ये नहीं हो पाएगा, बट ऑफकोर्स आपको अगर एसिडिटी कंट्रोल में रखनी है, जो आप स्वस्थ हैं और वो स्वास्थ्य आपको कंट्रोल में रखना है, वैसे ही बरकरार रखना है, तो डेफिनेटली आप लीवर केयर रिकमेंड कर सकते हो अपने आप को या अपने फैमिली मेंबर्स को। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत देर से आप मुझे सुन रहे हैं, पौन घंटा मैं बात कर रही हूँ और एसिडिटी को समझाने की मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट एसिडिटी। नाउ इट इज अ टाइम फॉर डिस्कशन। आप एसिडिटी से ही जुड़े हुए कुछ अगर आपके क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के जवाब दूं। थैंक यू। रमनी मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। रमनी मैम, आर यू देयर? ओके। मैम आपकी आवाज बहुत लो है। रमनी मैम, आप हाँ, हैं वहां यस। पे? हेलो, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। ठीक है, मीरा देवी ने भी हैंड रेज किया है, मैं उनका क्वेश्चन ले रही हूँ। मीरा देवी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है? नहीं नहीं, अब आ रही है, परफेक्ट। भगवान ने इतनी बड़ी आवाज दी है कि मैं माइक के बिना भी अगर बोलूं तो आ जाएगी। सो मीरा देवी, आपको अनम्यूट किया गया है, आप बात करना चाहेंगे? आपको कुछ पूछना है? क्या हो गया है? मिलिंद, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। किसी ने म्यूट किया है क्या सबको? हेलो डॉक्टर। या हु इज स्पीकिंग? हाँ, मैं मिलिंद बात कर रहा डॉक्टर। ओके ओके, जी बोलिए। हाँ, एक्चुअली मुझे भी मतलब एक 15 दिन हो रहे हैं, आई एम फीलिंग लाइक आई एम हैविंग एसिडिटी। तो ओके बहुत ही जलन होता है, मतलब मेरा जो मतलब एकदम खाने के बाद से एकदम से पेट तक की जलन होती रहती है। मैंने सही गाना गाया था ना, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा एंड क्या? मुझे दांत भी पेन हो रहा है, मतलब जी, मुझे डेंटल तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं था, बट आप ओके। जैसे बोले कि दांत में भी दर्द करता है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब अलग लगा कि हाउ इट इज कॉजिंग माई टीथ टू गेट यस पेन यस यस यस, बिकॉज ऑफ कैसे एसिडिटी। होता है? हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। हमारे दांतों के ऊपर एक एनामल नाम का एक लेयर होता है, ओके। और जब भी हमारी एसिडिक लेवल बहुत हद से ज्यादा बढ़ जाती है, देखो हम ऐसे मुंह बंद करके सोते हैं ना, तो तब हमारा एसिड कंप्लीट मतलब उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मुंह तक आ जाते हैं, और वहां पे एनामल को कम कर देते हैं, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है हमारे दांत के ऊपर, ओके। और ओके। वहीं से टूथ एक शुरू हो जाता है। तो इट इज वन ऑफ द रीजन एंड सिम्टम।
ठीक है, तो आप सबसे पहले तो एंटीऑक्सीडेंट जूस ले लीजिए खाना खाने से पहले 10 ml बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर। ओके, और साथ Okay. में डाइजेशन केयर भी ले सकते हो या लीवर केयर ले सकते हो। आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है? हाँ है, मुझे मतलब ऑलमोस्ट 2 years से तो फिर 2-3 years से मेरे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। डाइजेशन केयर के साथ आप ये ले सकते हैं, ठीक है। यूजुअली मुझे पेन भी होता है, मतलब whenever I have like large quantity of food in the dinner, तो मुझे फिर दूसरे दिन मतलब सुबह आई गेट पेन इन माय इंटेस्टाइन। जी, सीवियर एसिडिटी है सर आपको, Uh, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर इलाज करिए। ओके या ओके, थैंक यू डॉक्टर। ओके। मिंज, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। आप कौन बात कर रहा है? के रमनी मैम, आपने अनम्यूट किया है, बात करिए ना। हाँ गुड इवनिंग मैम। हाँ बोलो। मैम ओवरवेट भी एसिडिटी को रीजन हो सकता है मैम? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि क्या Uh, होता है ओवरवेट में Yeah. कंप्लीट हमारे जो एडिपोज टिश्यूज मतलब फैट बॉडी जो होते हैं ना, Yeah. वो डिपॉजिट होते रहते हैं और डाइजेशन के लिए वो बहुत मतलब ऑब्स्ट्रक्ल डेवलप कर देते हैं और उसी की वजह से इंडाइजेशन होते होते एसिडिक लेवल बढ़ जाती है। ठीक है, ओके मैम, या थैंक यू। मीरा देवी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। मीरा देवी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मिंज, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। हाँ बोलिए। हेलो हेलो कैन यू हेलो हेल्प मी प्लीज? हाँ हाँ जी, हेलो हाँ बोलो। हाँ जी, ये मेरे पेट में बिल्कुल हजम नहीं होता है। कुछ भी खाती हूँ मेरे पीठ में भी दर्द रहता है, पूरा शरीर में दर्द रहता है। एसिडिटी की वजह से है मैम, आप जल्दी से वाइट टी और डाइजेशन केयर दोनों भी शुरू कर दो। डाइजेशन में अभी ले रही तो उससे भी पूरा शरीर में किसी टाइम एकदम पसीना निकलता है गर्दन के तो उधर। आप एक काम करिए, हमारे मैग्नेसा का मैकफोना नाम का एक और एक प्रोडक्ट है। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपका। हेलो, अब आ रही है आप? हाँ जी, अभी आ रही है। हाँ, आप मैकफोना ले सकते हैं। और पैरों में भी जलन बहुत हो रही है और बिल्कुल बाथरूम नहीं आती है, एकदम पेट सफा। दवाई वगैरह खाती हूँ, आयुर्वेदिक का ही है, उससे थोड़ा सा पेट खुलता है, नहीं तो कभी पेट खुलता ही नहीं, एक हफ्ते तक आएगा नहीं अगर कुछ नहीं लूंगी तो। और तबीयत खराब होते जाता है, फिर दिमाग भी बिल्कुल काम नहीं करता है। तो आप डाइजेशन केयर ले लीजिए, साथ में व्हाइट टी ले लीजिए और मैकफोना भी ले लीजिए, ठीक है? मैकफोना, यस। ये पीठ में बहुत दर्द हो जाती है, खाना कुछ खाती हूँ तो दर्द रहता है पूरा शरीर में। जी जी, सब कम हो जाएगा जब एसिडिटी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। संगमा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग। मुझे क्वेश्चन ये है कि जब एसिडिटी गैस्ट्रिक हो तो लीवर केयर चलेगा या दोनों डाइजेशन केयर दोनों चलेगा? सर, मैंने अभी बताया कि ये जो है वो स्किल होता है उस डॉक्टर का, कहाँ पे क्या देना है। ओके, अगर कॉन्स्टिपेशन, मैंने एक छोटा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रिक बताई है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइजेशन केयर दे दीजिए, बट कॉन्स्टिपेशन नहीं है, सिर्फ इंडाइजेशन हो रहा है, तो आप
लिवर केयर दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। और उम्र कितना उम्र से ले सकता है मैम? 10 साल के ऊपर सभी को चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी। टॉपनो, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। जोनास टॉपनो। Good evening, ma'am. या गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. यस। मैम मेरा 15-20 साल आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जी हेलो हेलो। सॉरी सर, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। किसी को आ रही है क्या? को होस्ट प्लीज हेल्प मी। नहीं आ रहे मैडम। नहीं आ रही आवाज, ओके आवाज क्लियर नहीं है इनकी। ओके ओके। मीरा देवी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज बात करिए। आप बार बार सिर्फ हैंड रेज कर रही हैं। ओके पीके जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। नमस्कार मैम। यस नमस्ते सर, बोलिए। मैम मिसेज को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, उनको जो है ना अजीब सा लगता है और पेट में ममोर देते रहता है, और जैसे जल्दी भूख नहीं लगता है। एक रोटी खाती है तो शाम तक उसको भूख का पता नहीं चलता। अच्छा, डाइजेशन केयर दे दीजिए सर उनको। डाइजेशन केयर, यस ठीक है मैम। ओके। सो आई थिंक सभी के क्वेश्चंस हो गए हैं, मैं कुछ आप लोगों को समझा पाई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड और कोई नहीं, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे एक अलग सब्जेक्ट के साथ। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। गॉड ऑफ ग्रेस, आप हमारे साथ हो और अपने अनुभव से और अपनी मेहनत के पिटारे से जो हमें इतनी सुंदर और सरल भाषा में सब सिखा देते हो। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लेते हैं और अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करते हैं, तभी आपकी मेहनत भी सफल होगी। और मैं सभी से कहना चाहती हूँ, देखो डॉक्टर हमें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इतनी प्यारी डॉक्टर जो प्यार से इतने से समझाती हैं और गाना गाकर अपना उनका गाना ही सुनकर दिल ही खुश हो जाता है। तो मैं थैंक यू बोलूंगी मैम, जो इतने प्यार से आप हमारे साथ डील करती हैं। और हेल्थ में आए, हेल्थ अवेयरनेस में आए अपने सभी गेस्ट को स्पेशल थैंक बोलूंगी, जो पूरा 1 घंटा हमारे साथ पेशेंस रखकर उन्होंने हर बात को सुना। और मैं बार बार एक ही बात रिपीट करती हूँ कि सेशन जब मैम लेती हैं, चाहे वो क्वेश्चन आंसर का हो या फिर उनकी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में वो बता रही हूँ, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन कुछ लोग पूछते हैं लेकिन वो हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि दोनों ही सेशन में सभी लोग प्रेजेंट रहें, ताकि हम हर घर में जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में जो जानकारी देना चाहते हैं उसमें हम लोग सक्सेस हों। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।